डायनासोर, यह नाम सुनते ही हमारे मन में विशालकाय जीवों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। ये जीव जो कभी पृथ्वी के सबसे प्रमुख प्राणी थे, आज भी हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं। उनकी विशालता, विविधता और उनके जीवन के तरीके ने वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों को ही मोहित किया है। ये जीव पृथ्वी पर लाखों वर्षों तक राज करते रहे। उनकी उपस्थिति ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को गहराई से प्रभावित किया। वे विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहते थे, चाहे वह घने जंगल हों, विस्तृत मैदान हों या फिर ऊंचे पहाड़। डायनासोर शब्द का अर्थ भयानक छिपकली होता है। यह नाम उनके विशाल और डरावने रूप के कारण दिया गया था। लेकिन सभी डायनासोर भयानक नहीं थे, कुछ तो बहुत ही शांत और शाकाहारी थे। ये जीव मेसोजॉइक युग में पृथ्वी पर विचरण करते थे। यह युग 3 मुख्य कालों में विभाजित था: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। हर काल में डायनासोरों की विभिन्न प्रजातियां विकसित हुईं और उन्होंने पृथ्वी पर अपनी छाप छोड़ी। यह युग लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था और 6.6 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ था। इस लंबे समय के दौरान डायनासोरों ने विभिन्न रूपों और आकारों में विकास किया और पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। डायनासोर कई आकार और प्रकार के होते थे। कुछ छोटे और तेज थे, जबकि कुछ विशाल और धीमे थे। उनकी विविधता ने उन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहने में मदद की। कुछ डायनासोर विशालकाय थे तो कुछ छोटे थे। उनकी शारीरिक संरचना और आकार ने उन्हें विभिन्न प्रकार के शिकारियों और शिकार से बचने में मदद की। कुछ मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी। मांसाहारी डायनासोर अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज दांत और नुकीले पंजों का उपयोग करते थे, जबकि शाकाहारी डायनासोर अपने भोजन के लिए पेड़ों की पत्तियों और पौधों पर निर्भर थे। डायनासोरों का इतिहास रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है। उनके जीवाश्म हमें उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। इनके बारे में जानने के लिए हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म हमें बताते हैं कि डायनासोर कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कैसे दिखते थे। वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों के माध्यम से डायनासोरों के जीवन के कई पहलुओं को उजागर किया है। उनके सामाजिक व्यवहार और उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के बारे में भी जानकारी मिलती है। आइए इस निबंध में हम डायनासोरों की रहस्यमयी दुनिया में गोते लगाते हैं और उनके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। हम उनके जीवन, उनके विकास और उनके अंत के बारे में जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये अद्भुत जीव कैसे पृथ्वी पर इतने लंबे समय तक जीवित रहे। डायनासोरों का युग, जिसे मेसोजॉइक युग भी कहा जाता है, 3 प्रमुख भागों में विभाजित है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। यह युग लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ और लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ। ट्रायसिक काल में लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर का उदय हुआ। यह एक महत्वपूर्ण समय था जब पृथ्वी पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया। ट्रायसिक काल में पृथ्वी का वातावरण गर्म और शुष्क था। इस समय के दौरान पहले डायनासोर छोटे और 2 पैरों पर चलने वाले थे। वे मुख्य रूप से मांसाहारी थे और छोटे स्तनधारियों और अन्य छोटे जीवों का शिकार करते थे। यह एक गर्म और शुष्क समय था जिसमें बहुत कम वनस्पति थी। लेकिन धीरे धीरे डायनासोरों ने विभिन्न आकार और प्रकार के रूप में विकसित होना शुरू किया। जुरासिक काल लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले डायनासोरों के विकास का स्वर्णिम युग था। इस समय के दौरान पृथ्वी पर विशालकाय सौरोपोड्स और शक्तिशाली थेरोपोड्स का उदय हुआ। जुरासिक काल में पृथ्वी का वातावरण गर्म और आर्द्र था, जिससे घने जंगल और विशालकाय पेड़ उगने लगे। इस समय के दौरान डायनासोरों ने अपनी विविधता और आकार में वृद्धि की। क्रिटेशियस काल लगभग 14.5 करोड़ वर्ष पहले फूलों के पौधों और नए प्रकार के डायनासोरों के विकास का गवाह बना। इस समय के दौरान पृथ्वी पर जीवन और भी विविध और जटिल हो गया। इस समय के दौरान प्रसिद्ध टायरानोसोरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स जैसे डायनासोर रहते थे। क्रिटेशियस काल के अंत में एक विशाल उल्का पिंड के टकराने से डायनासोरों का युग समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवाश्मों के रूप में जीवित है। थेरोपोड्स मांसाहारी डायनासोर थे। इनके दांत नुकीले और पैरों में तेज पंजे होते थे। थेरोपोड्स में सबसे प्रसिद्ध डायनासोर टायरानोसोरस रेक्स था। टायरानोसोरस रेक्स एक विशालकाय शिकारी था जिसकी लंबाई 40 फीट तक होती थी। इसके दांत 12 इंच तक लंबे होते थे। अन्य प्रसिद्ध थेरोपोड्स में वेलोसिरैप्टर और स्पिनोसॉरस शामिल थे। वेलोसिरैप्टर एक छोटा,
फुर्तीला शिकारी था, जबकि स्पिनोसॉरस एक विशाल मछली खाने वाला डायनासोर था जिसकी पीठ पर एक विशाल पाल होती थी। सॉरोपोड्स पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े जानवर थे। ये विशालकाय जीव जुरासिक और क्रिटेशियस काल के दौरान धरती पर विचरण करते थे। इनका आकार और वजन इतना विशाल था कि ये जहां भी जाते वहां की जमीन कांप उठती थी। ये शाकाहारी दिग्गज अपनी लंबी गर्दन, लंबी पूंछ और विशाल आकार के लिए जाने जाते थे। इनकी लंबी गर्दनें उन्हें ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने में मदद करती थीं, जबकि उनकी लंबी पूंछें संतुलन बनाए रखने और शिकारियों से बचाव के लिए उपयोगी होती थीं। सबसे प्रसिद्ध सॉरोपोड्स में ब्रैचियोसॉरस, डिप्लोडोकस और अर्जेंटिनासॉरस शामिल थे। ये सभी डायनासोर अपने अपने अनूठे गुणों के लिए जाने जाते थे और इनकी विशेषताएं इन्हें अन्य डायनासोर से अलग बनाती थीं। ब्रैचियोसॉरस अपनी लंबी गर्दन के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी मदद से यह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। इसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि यह बिना जमीन से उठे ही ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंच सकता था। डिप्लोडोकस अपनी लंबी पूंछ के लिए जाना जाता था, जिसका इस्तेमाल वह संतुलन बनाने और खुद को शिकारियों से बचाने के लिए करता था। इसकी पूंछ इतनी मजबूत थी कि यह एक ही झटके में शिकारियों को दूर फेंक सकती थी। अर्जेंटिनासॉरस अब तक खोजा गया सबसे बड़ा डायनासोर माना जाता है। इसका आकार इतना विशाल था कि यह एक छोटे से मैदान को भी भर सकता था। इसकी विशालता और ताकत ने इसे अपने समय का सबसे प्रभावशाली जीव बना दिया था। सेक्शन 5, डायनासोरों का पारिस्थितिकी तंत्र। डायनासोर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में रहते थे, जिनमें जंगल, दलदल, रेगिस्तान और मैदान शामिल थे। ये जीव अपने पर्यावरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। शाकाहारी डायनासोर पौधों पर निर्भर थे, जबकि मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी डायनासोरों का शिकार करते थे। डायनासोरों के पारिस्थितिक तंत्र में कई अन्य जीव भी रहते थे, जिनमें कीड़े, मछली, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी शामिल थे। सेक्शन 6, जीवाश्म अतीत की खिड़कियां। जीवाश्म डायनासोरों के बारे में जानकारी का हमारा प्राथमिक स्रोत है। जीवाश्म प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष हैं जो चट्टानों में पाए जाते हैं। जीवाश्म हमें बताते हैं कि डायनासोर कैसे दिखते थे, क्या खाते थे और कैसे रहते थे। जीवाश्मों से हमें डायनासोरों के विकास, व्यवहार और विलुप्ति के बारे में भी जानकारी मिलती है। सेक्शन 7, विलुप्ति का रहस्य। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। इस विलुप्ति का कारण अभी भी वैज्ञानिक बहस का विषय है। सबसे स्वीकृत सिद्धांत यह है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे व्यापक विनाश हुआ और डायनासोरों सहित अधिकांश प्रजातियों का सफाया हो गया। अन्य संभावित कारणों में ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में परिवर्तन शामिल हैं। सेक्शन 8, डायनासोरों से सीख। डायनासोरों का अध्ययन हमें पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। डायनासोरों के जीवाश्म हमें बताते हैं कि कैसे जीवन समय के साथ बदलता और अनुकूलित होता है। डायनासोरों का अध्ययन हमें अपने ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के महत्व को समझने में भी मदद करता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। डायनासोर अतीत के आकर्षक और रहस्यमय जीव थे। ये विशालकाय जीव लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते रहे और उनके जीवाश्म आज भी हमें उनके अस्तित्व की याद दिलाते हैं। डायनासोरों का अध्ययन हमें पृथ्वी के इतिहास, जीवन के विकास और अपने ग्रह के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।